आज हम राजस्थान की वीर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड या बादल महल में? तो कहाँ पर हुआ था अभी महाराणा प्रताप का जन्म? कुंभलगढ़ के बादल महल में। तो यहाँ बादल महल दे रखा है, तो ये कहाँ पर हुआ था? बादल महल में हुआ था। ये नीचे आप जो देख रहे हैं बादल महल है, तो कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। तो याद रखना भी बादल महल। बादल महल कहाँ है? कुंभलगढ़ में। तो ये अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को, या ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, या आषाढ़ में हुआ था? तो इसका आंसर है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ठीक है, ये कैसे याद रहेगा भी ज्येष्ठ? क्योंकि महाराणा प्रताप के खून में गर्मी होती है या फिर जून में होती है, मई जून में। तो ये जेठ का महीना है, गर्मी जब सूखी सूखी हवा चले ना तब। तो जेठ के अंदर यानी एकदम गर्मी में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। तो ये याद रखना मी जेठ शुक्ल तीज थी उस दिन। विक्रम संवत 1597 था, और ईस्वी सन पूछे तो 1540 है, लेकिन यहाँ तो विक्रम संवत दे रखा है। तो विक्रम संवत 1597 है। तो याद रखना महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? जेठ का महीना, शुक्ल पक्ष और तीज, और विक्रम संवत 1597 को हुआ था। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई किसकी पुत्री थी? जयवंता बाई है ना, महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, लेकिन ये किसकी पुत्री थी भी? अखेराज सुनगरा चौहान की। किसकी थी? अखेराज सुनगरा चौहान की थी। याद रखना महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप का विवाह है 1557 ईस्वी में किसके साथ हुआ? महाराणा प्रताप का विवाह है 1557 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? पेमल दे, या अजब दे पंवार, या नेतल दे, या लाछा गुजरी? किसके साथ हुआ था? 17 साल की उम्र में हो गया था उनका विवाह। ईस्वी सन 1540 में तो उनका जन्म हुआ था, और 1557 में इसका विवाह हुआ था। किसके साथ? अजब दे पंवार के साथ हुआ था। यानी गजब है ना, तो इसके नाम भी क्या है? अजब है, यानी अजब दे पंवार के साथ हुआ था। 17 साल की उम्र में हुआ था। ये जो आप देख रहे हो महादेव का मंदिर है, और ये इन चीज़ों का क्या रिलेशन है भी महाराणा प्रताप से? तो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, यहाँ नीचे वाली तस्वीर में आप छतरी देख रहे हो, कितनी सुंदर से है, और ये महादेव का मंदिर। आगे क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़, महादेव बावड़ी, चावंड या चित्तौड़गढ़? कहाँ हुआ था अभी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक? कुंभलगढ़ में हुआ था? नहीं, कुंभलगढ़ में तो क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। सबसे पहले पूछ रहा है कि सबसे पहले कब हुआ मान लो राज्याभिषेक। महादेव बावड़ी, चावंड, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में तो नहीं हुआ था, चावंड तो राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है महादेव की बावड़ी। ये जो आप देख रहे हो ना नीचे, ये बावड़ी है। वो जो पीछे आपने देखा ना, ये महादेव का मंदिर है, इसलिए इसका नाम क्या है? महादेव की बावड़ी। ठीक है ना, बावड़ियन तालाब है, महादेव की बावड़ी। तो यहाँ हुआ था राज्याभिषेक उनका, यानी राज तिलक था ना, वो यहाँ हुआ था। उनका राजा बनाया गया था यहाँ, यानी ये महादेव बावड़ी है, इसी के ऊपर इनको राज तिलक किया गया था, राजा बनाया गया था मेवाड़ का। ये देखो, ये यहाँ पे महाराणा प्रताप की ये छोटी सी प्रतिमा है। और कब बनाया गया था अब इनको? राजा मेवाड़ का राज्याभिषेक कब किया गया था? यानी 1500, नीचे डेट लिखी हुई है 28 फरवरी 1572। ये नीचे जो है ना शिवलिंग है महादेव का, ये वही है, ये महादेव बावड़ी। यहाँ शिवलिंग पे इस महादेव बावड़ी का जल चढ़ाया करते थे महाराणा प्रताप।
तो महाराणा प्रताप की ये यहाँ प्रतिमा भी है लगी हुई, यहीं पे है महादेव बावड़ी, ये गोगुंदा में है, ठीक है ना, गोगुंदा। तो ये महादेव का मंदिर है, ये सुंदर सी बावड़ी। तो कब हुआ था अभी, 28 फरवरी 1572 को, यानी एक बेहतरीन काम हुआ था। इसे याद रख लेना, 1572, यानी बेहतर बोलते हैं ना, बेहतर, बेहतरीन काम। तो बेहतर में, ठीक है ना, बेहतर बोलते हैं ना, इसे याद रखने के लिए। बेहतर में क्या हुआ था, एक बेहतरीन काम हुआ था। यानी 28 फरवरी अंतिम दिन है ना फरवरी महीने का, तो एक अंतिम दिन था, होली का भी दिन था, ये होली थी उस दिन। तो होली के दिन एक बेहतरीन काम हुआ था बेहतर में। क्या हुआ था बेहतरीन काम, कि महादेव की पहाड़ी है ना, या सॉरी महादेव की बावड़ी, वहाँ राज्यभिषेक किया गया था, महाराणा प्रताप को राजा बनाया गया था, राज तिलक दिया गया था। महाराणा उदयसिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना भी, कि उदयसिंह ना, उसने किसको चुना फिर राजा अपना उत्तराधिकारी, महाराणा प्रताप को, जगमाल को, शक्ति सिंह को, या किसी को नहीं चुना। तो उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी थे, लेकिन उन्होंने उनको नहीं चुना। किसको राजा अपना उत्तराधिकारी चुना, जगमाल को। ये जगमाल कौन है अभी, ये महाराणा प्रताप के छोटे भाई हैं, ठीक है ना। याद रखना, जगमाल वही है जिनको जहाजपुर की जागीर दी गई थी, जैसे जगमाल, इनको जहाजपुर की जागीर दी गई थी, ठीक है ना। आंधी की भी जागीर दी गई थी, आंधी की, और आधा सिरोही दिया गया था जगमाल, ठीक है ना। उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को राजा ना बनाकर अपना उत्तराधिकारी किसे चुना, जगमाल को चुना था। ये जगमाल फिर दंतानी के युद्ध में मरा था। लेकिन महाराणा प्रताप को तो मेवाड़ के जो राजपूत सरदार हैं, राजपूत सरदार थे या अन्य जो मुखिया थे, उन्होंने चुना था। कहाँ चुना था अभी अपना उत्तराधिकारी राजा महाराणा प्रताप को, महादेव की बावड़ी है ना गोगुंदा में, वहाँ चुना था। लेकिन उदय सिंह ने तो अपना उत्तराधिकारी किसे माना था, जगमाल को। तो जगमाल तो छोटा भाई था, बनना कौन चाहिए था, महाराणा प्रताप बनना चाहिए था। बड़े भाई बनते हैं, लेकिन छोटे भाई को बनाकर गया था उदय सिंह। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत, यानी ये हेतु कोई शांति दूत भेजे गए, इनका क्रम पूछा है अभी, कि जो महाराणा प्रताप से अकबर ने जो शांति दूत भेजे थे, कौन से अकबर ने भेजे थे, कि भी हमारे राज्य में आप आओ और अधीनता स्वीकार कर लो। इसके लिए महाराणा प्रताप के पास बातचीत हेतु कोई शांति दूत कौन कौन आए थे, पहले देखो। अब ये जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल, ऐसे ये नाम है, इनको याद कैसे रखा जाए। देखो बेहतरीन काम कब हुआ था अभी, 1572 में। तो कोई बेहतरीन काम हो तो जलन तो होगी, तो जलन सबसे पहले किसको हुई, जलाल खां को ही नहीं, तो जलाल खां आया था पहले, ठीक है ना। फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास टोडरमल, ये याद रखना। पहले कौन आया था, 1572 में एक बेहतरीन काम हुआ, तो जलन के मारे कौन कौन व्यक्ति आया था, जलाल खां आया था। उसके बाद मान सिंह, उसके बाद उसके पिताजी आए, लास्ट में टोडरमल आए ना। अभी ये सन कैसे याद रखें, अभी इधर ये 72 के अंदर ये भी एक ट्रिक है, कि बेहतरीन काम हुआ तब आया था जलाल खान 1572 में, और उसके अगले वर्ष तीनों ही आ गए। ये 73 में ना, 1573 में ये तीन आ गए, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल, ये 73 में आए। वो बेहतरीन काम हुआ था, तो जलन के मारे कौन आया था, जलाल खां आया था। उसके बाद अगले साल ये तीनों ही आ गए, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप ने इनको किसी भी बातों पर विचार नहीं किया था, और ये झुके नहीं थे महाराणा प्रताप अकबर के। अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस किले में बनाई भी, कौन सा किला था, मंडलगढ़ का, या मैगजीन किला, या चित्तौड़गढ़, या आमेर किला था। यानी योजना है युद्ध की, बंदी बना लिया जाए महाराणा प्रताप को। ये कौन सा किला था अभी, आप जानते होंगे, ये मैगजीन का किला था। कौन सा किला था, मैगजीन का किला था, ठीक है। मैगजीन का किला कहाँ है अभी, अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में। तो अजमेर में बैठी योजना बना रहे थे कि महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया जाए। अब ये
नीचे देखो, जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास टोडरमल। याद रखने के लिए कि 72, 73, 73 याद रह गया कि 1572 में बेहतरीन काम हुआ तो जलाल खां आए थे। 1572 में 28 फरवरी 1572 में बेहतरीन काम कौन सा हुआ था? महाराणा प्रताप राजा बने थे मेवाड़ के, तो जलाल खां आया था। फिर उसके बाद अगले 3 और आए थे, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। लास्ट में कौन आया था? टोडरमल लास्ट में आया है। और लास्ट महीना भी कौन सा होता है? दिसंबर। ये दिसंबर में आया था टोडरमल। मान सिंह मार्च अप्रैल में आया था। और जलाल खां है ना, ये फरवरी में तो राजा बन गए थे महाराणा प्रताप, तो ये जलाल खां कुछ महीने बाद आया था, सितंबर अक्टूबर में आए थे ये कोई जलाल खां। लेकिन ऐसे याद रखना, महीना याद ना हो तो सीधा सन याद रखना कि 1572 में बेहतरीन काम हुआ तो जलन के मारे जलाल खां आया था। ठीक है। फिर मान सिंह, फिर भगवत दास, टोडरमल, ये शिष्टमंडल है ना, समझाने आए थे महाराणा प्रताप को कि अकबर का अधीनता स्वीकार कर लो। ये 4 आए थे जलन के मारे। युद्ध वाले अलग हैं। हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, उसमें अकबर का मुख्य सेनापति कौन था? अकबर है ना, मुगल, उसका सेनापति मुगलों का। तो मुगलों का उस समय किसको बनाया गया था? अभी मान सिंह को, आप सभी जानते हो। मान सिंह फिर युद्ध करने आया था। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर राणा प्रताप के खिलाफ कहाँ से रवाना होता है? ये मान सिंह ना सेना लेकर महाराणा प्रताप के खिलाफ कहाँ से स्टार्ट, रवाना यानी स्टार्ट कहाँ से होता है? तो योजना कहाँ बना रहे थे बैठे बैठे? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। तो कहाँ से स्टार्ट होगा अभी? यानी 3 अप्रैल को स्टार्ट कहाँ से हुई ये सेना लेके? अजमेर से। मांडलगढ़, मोलेला गांव, ये अजमेर से स्टार्ट हुए थे। लेकिन सेना आखिर कहाँ रुकी मान सिंह की? मोलेला गांव में। इसका उत्तर क्या है? अजमेर, क्योंकि ये रवाना स्टार्ट हुआ था अजमेर से। तो लेकिन मान सिंह मैं से उनकी सेना कहाँ आके रुकी? मोलेला गांव में। उन्होंने डेरा कहाँ डाला था? मोलेला गांव में डाला था मान सिंह ने। और महाराणा प्रताप की सेना लोहे सिंह है ना, वहाँ डेरा डाला था लोहे सिंह में। और मान सिंह ने कहाँ डेरा डाला? मोलेला गांव में। तो ये ध्यान रखना कि रवाना कहाँ से हुआ था? अजमेर से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आसान सा क्वेश्चन है। 18 जून 18 जून 18 जून। लेकिन इधर देखना है 72 में तो बेहतरीन काम हुआ था। तो 74 में नहीं, युद्ध 74 में नहीं हुआ था। तो याद रखना 76 में, 18 जून 1576 है। यानी धारा 76 है ना, युद्ध वगैरह करे तो 76 वगैरह है ना। तो ये 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1576 में। गर्मी का महीना था, यानी गर्मी थी ना जून में। ये गर्मी तो महाराणा प्रताप के खून में भी क्या थी? गर्मी थी। ठीक है ना। तो ये गर्मी में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, एकदम गर्मी थी। तो 18 जून, ठीक है ना, 18 जून। कहीं कहीं 21 जून लिखा हुआ है, लेकिन ये 21 जून को तो ख़त्म हो गया था ये युद्ध। 18 जून को शुरू हुआ था, 18 जून 1576 में। याद रखना, धारा 76, 1576। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने अकबर के आने की अफवाह फैलाई में? कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में किसने अकबर के आने की अफवाह फैलाई? कौन था अभी? मान सिंह, आसफ खान, मेहतर खान, बदायूं, कौन था? अकबर के आने की अफवाह किसने फैलाई थी? मेहतर खान ने। ये आप हल्दी घाटी देख रहे होंगे। इसका रंग पीला है, हल्दी जैसा। ये कि ये पहाड़ है जिसका रंग ही है केवल हल्दी जैसा पीला रंग है ये हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी कहाँ अभी? राजसमंद में है। ये पीछे आपने देखा होगा, हल्दी घाटी है ना ये देखो, हल्दी घाटी को देखना आपको, ठीक है। और मत देख लेना कोई ऐसे ये बंदे खड़े हैं ऐसे कोई। तो ये हल्दी घाटी, इसका रंग देखो आप, पीला पीला है ना ये ऐसे हल्दी घाटी। ये दरा है हल्दी घाटी की। ये रोड है ना, नीचे जाती है। अब रोड बन गई, पहले नहीं थी। ये दरा है, नीचे पहाड़ है, इनको हल्दी घाटी दरा बोलते हैं। जंगल है हल्दी घाटी का, आगे आपको दिखाएंगे। ये वो रास्ता है हल्दी घाटी का। यहीं युद्ध हुआ था अभी हल्दी घाटी का। कब हुआ था? 18 जून 1576 में हुआ था।
देखो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों महाराणाओं के जो हाथी है ना, कुछ हाथी उन्होंने वीरता दिखाई, वो कौन थे? चेतक था क्या? चेतक तो घोड़ा था, हाथी पूछा यहाँ तो नीचे देखो शक्ति सोनू थे क्या? नहीं। सोम समीर ये भी नहीं थे। तो इसका मतलब कौन थे भी? गजमुख गजराज लूणा राम प्रसाद। ये मुगलों के कौन से थे? दो आगे है ना, गजमुख गजराज ये। और महाराणा प्रताप के कौन से हाथी? लूणा और राम प्रसाद, दो हाथी है ना, ये तो महाराणा के हैं। और आगे वाले दो किसके हैं? गजमुख गजराज मुगलों के। मुगलों के और भी थे हाथी, अकबर है ना मुगलों। एक रण मंदिर हाथी भी था ना, मुगलों का था रण मंदिर। और मर्दाना हाथी भी मुगलों का था। लेकिन महाराणा प्रताप के तो ये हाथी हैं दो, याद रखना, लूणा और राम प्रसाद। अकबर ने राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम बदलकर क्या रख दिया था? कि महाराणा प्रताप का हाथी था ना राम प्रसाद, हाथी है ये, नीचे आप देख रहे हो ना। घोड़े का नाम क्या था अभी? चेतक था। और हाथी का नाम राम प्रसाद। एक बार पूछा भी था, गलती से सब चेतक कराए थे, कुछ हाथी का नाम था। और उनको लगा कि हाँ महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा, लेकिन घोड़े का नाम तो पूछा नहीं था, उन्होंने हाथी का नाम पूछा था। प्रिय हाथी था राम प्रसाद। तो उसको उसका नाम बदल कर क्या रख दिया था अकबर ने? गजराज या गजमुक्ता या पीर प्रसाद या हरि प्रसाद। तो इसका नाम रख दिया था पीर प्रसाद। ठीक है, क्या रख दिया था? पीर प्रसाद। ये देखो जो राजस्थान में ना जानवर भी है ना, ये भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये कहते हैं कि इस हाथी ने ना, जब ये अकबर जो हुसैन खान पकड़ा था, हुसैन खान ने इसको पकड़ कर ले गए थे अकबर के पास, तो ये 9 दिन तक कुछ नहीं खाया था। और ये 18 दिन बाद उसकी फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये स्वामी भक्त जानवर थे। पहले ऐसे हुआ करते थे, इंसान और जानवर स्वामी भक्त हुआ करते थे। तो अपने राजस्थान के प्रति, अपने मेवाड़ की धरती के प्रति इनका बलिदान है भी। ये राम प्रसाद हाथी था राणा प्रताप का, इसका नाम बदल कर अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। इसको किसने पकड़ा था भी? हुसैन खान ने पकड़ा था। निम्न में से कौन सा हाथी मान सिंह का था? अब नीचे हाथी देख रहे होंगे आप, ये किसका था भी? इसका नाम क्या है? नाम पूछा है, वीर प्रसाद है, राम प्रसाद है, गजराज है या मर्दाना। देखो याद रखना, मान सिंह मर्द तो था नहीं, लेकिन हाथी कौन सा रखता था? मर्दाना। याद रखना कि मान सिंह मर्द नहीं था, लेकिन हाथी मर्दाना रखता था। किस हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई? कौन सा हाथी था भैया? ये वही है मानसी वाला मर्दाना हाथी। क्योंकि मानसी मर्द नहीं था, लेकिन मर्दाना हाथी रखता था। ये देखो घोड़े की जो पीछे की टांग है ना, ये कट गई थी इसमें। हाथी की सूंड में कोई एक तलवार या खंजर था उससे। महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? भी जलाल खां, शेर खान, हकीम खां, कौन था? महाराणा प्रताप की सेना का जो मुख्य सेनापति है ना, यानी पठान पूछा है, तो पठानों में कौन था भी? हकीम खान है। हकीम खां यानी अरावल है से हकीम खां है से अरावल का नेता था ये। ठीक है ना, अरावल पक्ष का नेतृत्व कर रहा था हकीम खां। ये महाराणा प्रताप का साथ दिया था इसने, हकीम खां ने। महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि से चले जाने के बाद किसने नेतृत्व संभाला? जो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है, उसके पीछे का पैर जो चोटिल हो गया था, कट गया था, उसके कारण युद्ध भूमि से चले जाते हैं। तो उनके स्थान पर कौन लड़ने आया था आदमी? झाला अज्जा या झाला मन्ना या रहीम जी या अमर सिंह, कौन आया था? झाला अज्जा आए थे क्या? नहीं, अज्जा तो नहीं आए थे, ये तो राणा सांगा के समय थे। तो कौन लड़ा था? झाला मन्ना। कौन लड़े थे? झाला मन्ना। और झाला मन्ना का अन्य नाम क्या है भी? दूसरा नाम क्या है? झाला बिद्दा भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये बड़ी सांदड़ी का था। कहाँ का था ये? बड़ी सांदड़ी का, झाला बिद्दा। ठीक है, यहाँ झाला मन्ना इसको कहते थे, मुन्ना मुन्ना बोलते ना, ऐसे कह देते हैं। तो एक टाइप से ये इनका लाड प्यार है कि झाला मन्ना नाम था। ठीक है, असली नाम तो इसका क्या? झाला बिद्दा है।
तो ये झाला विद्या कहाँ के थे, बड़ी सांदड़ी के थे, ठीक है ना। इन्होंने महाराणा प्रताप का जो के युद्ध में से चले जाने के बाद है ना, उनका जो नेतृत्व किया था, उनका जो मुकुट ना अपने सर पे लगा के युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? चेतक बलीचा में या बांडोली में, चावंड या गोगुंदा में? चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? ऐसे याद रखना, चेतक बलशाली होते हैं तो इनकी छतरी कहाँ है? बलीचा में। चेतक क्या होते हैं? बलशाली होते हैं। इनकी छतरी इसलिए कहाँ बन गई? बलीचा में। ये नीचे आप देख रहे होंगे चेतक की छतरी है, ये शिव जी का मंदिर है, बलीचा। राणा प्रताप का कौन सा भाई प्रताप से अपनी करनी पर क्षमा मांगता है? जिसका वर्णन है अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप का एक भाई था, जगमाल है या शक्ति सिंह, दोनों हैं, वो क्षमा मांगते हैं, उनकी मदद करते हैं अंत में। कौन था भी ये ऐसा? जगमाल तो वो है जिसको जहाजपुर की जागीर, आंधी की जागीर मिली थी, आधा सिरोही मिला था। लेकिन शक्ति सिंह ने कहते हैं कि जब घोड़ा चोटिल हो गया था तब मदद की थी, ठीक है। तो ये शक्ति सिंह है अपनी। ये शक्ति सिंह मुगलों के साथ था, अकबर के साथ था, ठीक है। जगमाल भी अकबर के साथ था, ये दोनों भाई ना। जगमाल तो मारा गया था दंतानी के युद्ध में। ये शक्ति सिंह है ना, बाद में क्या है, इनका पीछा करता है महाराणा प्रताप का, तो उनको अपना लास्ट में घोड़ा भी देता है, ठीक है, युद्ध करने के लिए। क्योंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या है, वो युद्ध भूमि में घायल हो जाता है तो आगे जाके वो प्राण त्याग देता है वो। तो उनकी मदद की थी शक्ति सिंह ने। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? रणछोड़ दास या रणछोड़ भट्ट ने? कालिदास ने या सुंदर दास ने? किसने की थी भी? संस्कृत भाषा में लिखी गई है ना राज प्रशस्ति, राज सिंह, याद होगा आपको। ये किसकी है भी? रणछोड़ दास भट्ट की है, या रणछोड़ दास की है, या रणछोड़ भट्ट? तो इसका सही उत्तर है रणछोड़ भट्ट की है, दास की नहीं है, भट्ट की है ये। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? अकबर ने शाहबाज को कितनी बार आक्रमण करने के लिए भेजा? शाहबाज खान, देखो शह से शाहबाज खान, शह से स्तंतर, याद रख लेना, ठीक है। ये कब आए थे भी? स्तंतर में आए थे पहली बार, ठीक है। और कितनी बार आए थे? 3 बार। कितनी बार आए थे? 3 बार आए थे। शाहबाज स्तंतर में 3 बार आए थे। स्तंतर में तो ये आई थी लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये कुंभलगढ़, इसको जीत नहीं पाए थे। तो इसने कब जीता भी कुंभलगढ़ को? अगली साल जीता था 1578 में, ठीक है ना। स्तंतर में आए थे, शाहबाज खान आए थे लेकिन जीते नहीं थे कुंभलगढ़ को। कब जीता उन्हें? 1578 में, 3 अप्रैल 1578 में जीता था इसने। महाराणा प्रताप कल्याणी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट किससे अपनी स्थायी राजधानी बनाते हैं? चावंड को, बारडोली, आवरगढ़ या बलीचा को? स्थायी राजधानी किसको बनाते हैं भी? आवरगढ़ को। किसको बनाते हैं? आवरगढ़ को बनाते हैं। ये देखो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध भेजा। कब युद्ध करने आया था खान खाना? 70, 80, 82, 86? तो ये आया था 1580। कैसे याद रहे भी कि 80 तो खाना खाने आए थे या 80 तो मार खाने आए थे, ठीक है। 80 बोलते ना, 80 तो 1580 में आए थे। 80 तो महाराणा प्रताप से मार खाने या खाना खाने आए थे, ठीक है। तो खाना खाना ये कब आया था भी? रहीम खाना खाने कब आया था? 80 में। कि 80 तो खाना खाने आए थे, 80 याद रखना। ऐसे 80 तो खाना खाने या महाराणा प्रताप की मार खाने आए थे। तो ये कब आया था? 1580 में आया था। किस स्थान से अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम की बेगमों को? 1580 में, ये याद रखना। देखो 1580 आ गया ना, रहीम है ना, रहीम खाना खाने, अब्दुल रहीम खाना खाने 1580 में आया था। 80 तो खाना खाने आए थे। तो महाराणा प्रताप ने जिसको सह सामान वापस पहुंचाया था कि रहीम की जो रानी है उनको अमर सिंह ने किडनैप कर लिया था,
क्योंकि ये शेर बन रहा था। कहाँ बन रहा था? शेरपुर में। वो स्थान कौन सा था? शेरपुर। दिवेर के युद्ध है ना 1582 के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। दिवेर युद्ध कब हुआ था याद रखना। दिवेर यानी दो, लास्ट में भी दो है। 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड कौन थी? यानी 1582 के बाद, इस युद्ध के बाद किसको राजधानी बनाया था? चावंड को। अंतिम राजधानी है ना ये चावंड, इसको बनाया ना। याद रखना ये एक्चुअल में तो 1585 में बनी थी। कौन से युद्ध के बाद? दिवेर युद्ध के बाद, ठीक है ना। इसको नई राजधानी बना लिया था महाराणा प्रताप ने। नीचे आप देख रहे हो ना चावंड, इसको राजधानी बना लिया था 1585 में। यानी दिवेर युद्ध हुआ था ना, उसके बाद राजधानी बनाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? टोड ने कहा था या बंदाई या अबुल फजल? तो अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था अभी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? 22, 24, 27, 31। एक्चुअल में तो 25 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो ये 24, ठीक है ना। कितने वर्षों तक शासन किया था? 25। कब भी बेहतरीन काम कब हुआ था? 1572। और उनकी महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 में। तो 25 साल हो गए, तो 25 सालों तक उनका शासन किया था। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी? कौन सा युद्ध था कर्नल जेम्स टोड ने जिसको मेवाड़ का मैराथन कहा? हल्दी घाटी का युद्ध या चित्तौड़ का, या रणथंभौर, या दिवेर का युद्ध? तो वो कौन सा युद्ध था? ये था दिवेर का युद्ध 1582 वाला। ये कब हुआ था? अभी अक्टूबर में, ठीक है ना, अक्टूबर में। अमर सिंह है ना, ऐसे अक्टूबर, ऐसे अमर सिंह, अमर सिंह ने किया था दिवेर का युद्ध। यानी इसको मेवाड़ का मैराथन क्यों कहते हैं अभी? क्योंकि दिवेर यानी उसके बाद उन्होंने दीवार मान लो एक तरफ से, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद लगभग थम सा गया था अकबर का जो आक्रमण करना, ठीक है। तो दिवेर यानी इसलिए इसको दीवार कहते हैं, यानी मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, ठीक है। टोड ने कहा था मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध को। कब हुआ था? अक्टूबर में 1582 में। दिवेर यानी दो, यानी 1582, दो है ना लास्ट में। अमर सिंह ने किया था ये युद्ध। आगे क्वेश्चन के महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। कुंभलगढ़ में, बयाना में, खातौली में, या दिवेर में? तो आ गया ये क्वेश्चन, दिवेर में किया था। दिवेर है ना 1582 वाला। तो इसकी महाराणा प्रताप की सेना है ना, और ये घोड़ी पर है ना, इसको चीर दिया था। इसको चीर दिया था? सुल्तान खान था, सुल्तान खान। ऐसे याद रख लेंगे दिवेर के युद्ध में जो अक्टूबर में है ना हुआ था, अमर सिंह ने, एक सुल्तान था अकबर का काका, उसको घोड़े समेत ही चीर दिया था। इतनी वीरता से लड़े थे ये अमर सिंह अक्टूबर में 1582 में, ठीक है ना। सुल्तान खां को, श्रीमान सुल्तान खान था ये। तो इसको गुस्से में इतने तलवार से या अपने भाले से ना घोड़े समेत ही ज़मीन में गाड़ दिया था, चीर दिया था। तो ऐसा हाल ये दृश्य देख कर है ना अकबर की सेना भाग गई थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर युद्ध करने नहीं आए थे ये इतने। एक युद्ध और हुआ था उसके बाद, लेकिन फिर नहीं आए थे ये युद्ध करने। तो ये याद रखना भी, महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से हराया था दिवेर युद्ध में। और दिवेर युद्ध को महाराणा प्रताप का गौरव भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी महाराणा प्रताप के लिए गौरव का युद्ध था, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकी जीत हुई थी, ठीक है। याद रखना इसको महाराणा प्रताप का गौरव भी कहा जाता है। कर्नल टोड ने कहा था, ठीक है। इतिहासकार बंदाइयों ने इस युद्ध को गोगुंदा की संज्ञा दी। तो
ये तो आसान ही है, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। देखो बंदायूं ने तो क्या कहा, गोगुंदा कहा, और फजल ने इसको क्या कहा था, खमनोर कहा। फजल इसको क्या कहते हैं, ये खमनोर का युद्ध है, और बंदायूं ने कहता है कि ये गोगुंदा का युद्ध है। तो याद रखना है। भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को कितनी राशि दी गई, 25 लाख, 22 लाख या 28 लाख। तो कितनी राशि दी गई थी, ये 25 लाख है इसकी कीमत, ठीक है ना। और वैसे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं थी, 20,000 याद रखना, 20,000 गोल्ड की जो स्वर्ण मुद्राएं ना वो दी थी। ये कब दी थी भामाशाह ने, 80 तो खाना खाने आए थे ना, तब की बात है ये, 1580 की बात है, ठीक है ना, 1580 की बात है। ये गांव कौन सा था तब जब भामाशाह और महाराणा प्रताप है ना आपस में मिले, कौन सा गांव था, कौन से गांव में भामाशाह महाराणा प्रताप को मिला था, चूलिया गांव है, याद रखना कौन सा गांव है, चूलिया गांव। भामाशाह के आपा का नहीं हाथ में चूड़ियाँ लड़न लग गया, ज़्यादा खा जान लगी, पिस्सा आएंगे बहुत सारा, तो वो चूलिया गांव था। फिर उसने ना अपना 20,000 सोने की जो मुद्रा है ना किसको दे दी थी, महाराणा प्रताप को, ठीक है ना। तो याद रखना, कभी ऐसे पूछ सकता है वो गांव कौन सा था, चूलिया गांव था, ठीक है। क्यों आता में यहाँ चूड़ियाँ खाने लगे, तो ये खा जाने लगे, मतलब पिस्सा ज़्यादा होंगे। तो महाराणा प्रताप चूलिया गांव में भामाशाह से कितने रुपए प्राप्त करते हैं, उनकी कीमत थी लगभग 25 लाख, और वैसे पूछे तो 20,000 सोने की मुद्राएं थी। और ये कब हुआ था, अच्छी तो खाना खाने आए थे, वो याद है ना, वो तो खाना खाने आया था। और ये यहाँ 1580 में भामाशाह देखो उनकी मदद कर रहा है महाराणा प्रताप की। भामाशाह को और भी कहा जाता है, देखो भामाशाह को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, उदारक कहा जाता है, ठीक है ना। मेवाड़ की उदारक यानी उदान किया था उसने, थोड़ा निर्माण किया था, शोक किया था, इसलिए तो भामाशाह को मेवाड़ की उदारक की संज्ञा दी जाती है, ये याद रखना। महाराणा प्रताप 1585 ईस्वी के बाद में किसको पराजित करके चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाते हैं। किसको पराजित किया था चावंड में, लूणा चावंडिया को। किसको किया था अभी, लूणा चावंडिया को, और चावंडिया से कौन सी छीन लिया था, चावंड को। वैसे 84-85 में एक युद्ध भी हुआ था कछवाहा के साथ। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी है, बलित्सा में या बांडोली में या चावंड या गोगुंदा में। देखो महाराणा प्रताप बलशाली थे, बलित्सा तो क्या है, वो चेतक है ना, चेतक बलशाली, और महाराणा प्रताप बड़े आदमी थे। महाराणा प्रताप क्या थे, बड़े आदमी थे, तो बड़े की तो बड़ी जगह की यानी बांडोली में थी, खिजड़ बांध के किनारे हैं, ठीक है ना, खिजड़ बांध या किजड़ बांध बोलते हैं इसको, ठीक है ना, के किनारे हैं। कितने खम्भों की अभी ये, 8 खम्भों की, ये आप देख लो ना, खम्भे दिख रहे होंगे आपको, इसमें 8 खम्भों की, ठीक है। सुंदर सी छतरी है ये, कभी जाओ तो आप देखना। ये महाराणा प्रताप की छतरी है, बड़े आदमी थे इसलिए कहाँ बनी, बारडोली में, और चेतक बलशाली था, बलशाली था इसलिए उनकी चेतक की तो कहाँ बनी, बलित्सा में, और महाराणा प्रताप की कहाँ पर बनी, बारडोली में। और बारडोली में पूछ सकते हैं, ये 8 खम्भों की है, ठीक है ना, याद रखना ये 8 खम्भों की है, वो किजड़ बांध या खिजड़ बांध है ना, इसके किनारे हैं। महाराणा प्रताप की ओर से कौन नहीं लड़ा भी, यानी किसने साथ नहीं दिया था, झालामान तो थे, हकीम खां सूर हरावल का नेतृत्व कर रहे थे, पुंजा भील लास्ट में थे, पुंजा भील पीछे थे, पीछे यानी चंदावल का नेतृत्व कर रहे थे, और बंदायूं ने नहीं था। कौन नहीं था अभी, बंदायूं ने नहीं था। महाराणा प्रताप ने चावंड में किसका मंदिर बनाया, चावंड में किसका बनाएगा अभी, चामुंडा माता का ही बनाएगा। महाराणा प्रताप किन को छोड़कर शेष मेवाड़ वापस जीत लेते हैं, यानी
महाराणा प्रताप है ना अकबर से सब कुछ छीन लेते हैं, मुगलों से सब कुछ छीन लिया था सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर। दो चीज़ कौन सी अभी? एक तो चित्तौड़, एक मांडलगढ़, यानी ये दो है ना, ये चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब कुछ जीत लिया था, ठीक है ना। यानी चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है, इन दो को छोड़कर और सब कुछ है ना वापस जीत लिया था महाराणा प्रताप ने। तो याद रखना ही, चित्तौड़गढ़ नहीं जीत पाए थे और मांडलगढ़ भी है ना, इन दो जगह को छोड़कर बाकी जो सारा है ना सब कुछ वापस छीन लिया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने कहाँ से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया? गोगुंदा से, कुंभलगढ़, चावंड या मंडोली? तो याद रखना ये अंतिम राजधानी चावंड थी और वहीं से उन्होंने चित्रकला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चावंड। चावंड से चित्रकला भी विकास महाराणा प्रताप ने किया था, ठीक है ना। चावंड अंतिम राजधानी थी, इसलिए बाद में चित्रकला का भी विकास हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायक के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे? हल्दी घाटी के बाद का पूछ रहा है, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। उसके बाद कौन कौन आए थे? बात तो देखते हैं, चेक करते हैं। ये आया था क्या? रहीम खान खाना, तो खाना खानी आए थे, आया था। शाहबाज खान आया था, सहसी शाहबाज खान, सहसी 77। जगन्नाथ कछवा ये भी आया था अभी 84-85 में, ठीक है। ये नहीं आया था लास्ट वाला, अब्दुल्ला। तो ये देखो कौन कौन आए थे भी, अकबर ने इनको भेजा था, फिर खाना खाने, शहबाज खान और जगन्नाथ कछवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है। अकबर के महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर दी, ये बात सत्य है क्या? हाँ। जगमाल को कौन सी जागीर मिली थी भी? जहाजपुर की, ये बात तो सत्य है। मान सिंह के चले जाने के बाद राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, यानी पुनः अधिकार कर लिया था। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि मान सिंह और युद्ध करने आया था तो उनमें इतनी सफलता नहीं मिली थी उनको हल्दी घाटी युद्ध में। तो फिर उनसे अकबर नाराज़ होकर उनको अपने दरबार में भी नहीं जाने देता है, मान सिंह और आसफ खान दोनों को, ठीक है ना। हल्दी घाटी युद्ध के बाद तो गोगुंदा पर उनका वापिस से अधिकार हो गया था महाराणा प्रताप का। आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप ने इडर रियासत के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, ये भी बात सही है। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम प्रयास जो असफल हुआ 1584-85 में, कौन आया था अभी अंत में? जगन्नाथ कछवा, एक बड़ी सेना लेके, वो भी असफल प्रयास रहा। तो ये सारे कथन सत्य हैं, ठीक है। 1585 के बाद तो 1585 के बाद उसके बाद कोई अभियान नहीं भेजा था अकबर ने, क्योंकि इनके सब प्रयास असफल रहे थे। क्योंकि 1582 वाला दिवेर युद्ध में उनका काका मारा गया था, सुल्तान बड़ा था, सुल्तान बन रहा था, वो मारा गया था। उसके बाद 85 में ये जगन्नाथ कछवा आया था, ये भी असफल हो गया था। ओ नीले घोड़ा रास वार शब्द किसने है? महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह, अमर सिंह। तो ये किसके हैं? शक्ति सिंह के। यानी ये पुकार रहा है पीछे से, वो जब महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चोटिल घायल हो गया था तो दौड़ लगाते हुए जब जा रहा था, ये पीछे पीछे भाग रहे थे शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के। तो ये पुकार रहे थे, ओ नीले घोड़ा रासवार, रुको रुको, ऐसे करके। फिर बाद में अपना घोड़ा भी दिया था उन्होंने, ठीक है ना। क्योंकि चेतक तो क्या है? चेतक है ना, वो तो जंप लगाते ही वो आगे चल के उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर शक्ति सिंह ने उनको घोड़ा दिया था, ये याद रखना, वो नीले घोड़ा रासवार। चावंड कितने वर्षों तक राजधानी रही?
25, 26, 27, 28 कितनी रही थी भी? 28 साल तक। याद रखना में कब बनी थी भी चावंड को? 1585 में, यानी जब शांति काल था ना 1585 के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ थे, तो शांति काल में चावंड को जो अंतिम राजधानी है ना, चावंड चित्रकला, याद रखना, तो ये राजधानी 28 वर्षों तक रही थी। राणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने आंसू टपकाए, यह जानकारी में किससे मिलती है? कर्नल जेम्स टोड से, दुर्साहडा से, बदायूनी से। तो अकबर के दरबार में दुर्साहडा थे, ठीक है ना, तो दुर्साहडा से मिलती है। ये नीचे आप देखना, चक्रपाणी मिश्र और एक जीवधर, ये दो कवि तो महाराणा प्रताप के दरबारी थे। याद रखना भी, चक्रपाणी और एक जीवड़ा और था जीवधर, ये दो महाराणा प्रताप के दरबार में थे। जीवधर की रचना कौन सी है? अमरसार। और चक्रपाणी की कभी पूछ ले भी चक्रपाणी ने कौन से ग्रंथ लिखे, तो चक्रपाणी याद रखना मूर्तमाला लिखा था, मूर्त निकाला करते हैं ना जैसे, और राज्याभिषेक पद्धति और विश्व बल्लभ की रचना की थी चक्रपाणी ने। और जीवड़े ने अमरसार लिखा था, अमर सिंह के ऊपर लिखा था अमरसार जीवधर ने। तो ये दो कवि तो महाराणा प्रताप के दरबार में थे, चक्रपाणी और जीवधर। और अकबर के दरबार में दुर्साहडा था। ये वैसे रहता तो अकबर के दरबार में था, लेकिन सारे जो वाक्य दोहे ये महाराणा प्रताप की प्रशंसा क्या करता था, ठीक है ना, तो याद रखना भी, ठीक है। दुर्साहडा ने लिखा था। कौन सा कथन असत्य है? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। ये तो सही है, गर्मी में हुआ था, मई जून 9 मई को, ठीक है। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में, ये भी सही है, 76 में धारा हल्दी घाटी का युद्ध। जन्म उनका 1540 में, उनकी मृत्यु 1597 में। हल्दी घाटी का युद्ध 76 में। हमें असत्य बताना है, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1571, नहीं ये नहीं है। राज्याभिषेक राजा तो बेहतरीन काम हुआ था, बेहतरीन काम तो 1572 में हुआ था, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 28 फरवरी 1572 होना चाहिए था, तो ये है सत्य। यहाँ याद रखना भी, उनका जन्म 9 मई 1540 को। पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम हम पढ़ के आए थे ना, जयवंता बाई अखेरा सोनगरा की। उनकी माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। और किसकी पुत्री थी? अखेरा सोनगरा की। और बचपन का नाम कभी एक बार पूछा था, महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम है? तो कीका। पहला राज तिलक कहाँ हुआ था भी? गोगुंदा में। और जन्म उनका कुंभलगढ़ में हुआ था, बादल महल में। लेकिन पहली बार राज तिलक गोगुंदा महादेव की वो बावड़ी वहाँ हुआ था, ठीक है ना। उनका राजा तो गोगुंदा के महादेव बावड़ी वहाँ बनाया गया था, लेकिन रहते कहाँ थे? जहाँ जन्म हुआ ना, वहाँ कुंभलगढ़ में जन्म हुआ। तो वापिस दोबारा विधिगत तरीके से पंडित जी ने उनको दोबारा राज तिलक करके दोबारा वैसे विधि विधान से कहाँ किया? कुंभलगढ़ में। पहली बार उनको राज्य तिलक कहाँ किया गया था? गोगुंदा महादेव बावड़ी। लेकिन फिर घर आए, कुंभलगढ़ आए अपनी, जहाँ जन्म हुआ था, फिर वहाँ पंडितों ने, विद्वानों ने उनका कुछ राज तिलक किया, ठीक है। तो याद रखना, कुंभलगढ़ में जहाँ जन्म हुआ ना, वहाँ सहायक कौन थे भी महाराणा प्रताप के? एक तो भामाशाह 80 मिले ना, 1580 में, चोलिया गांव, आप याद रखना। एक ताराचंद भी था, घोड़ा चेतक या चेटक। हाथी का नाम क्या था भी? एक राम प्रसाद हाथी था ना, तो ये याद रखना। ये चावंड है भी, अंतिम राजधानी है ना, आपने देखा ना, ये चावंड। ये चावंड का किला है ये, थोड़ा अब तो वर्तमान में खंडर सा हो गया है, कभी आप जाओ तो देख लेना चावंड। फिर देखो कि मान ये युद्ध करने आए थे भाई, ठीक है ना। कई बार पूछ लेता है कि इनको
अकबर ने जो युद्ध इनका क्रम पूछ लेता है कि पहले कौन आया था, किस सन को आए थे। तो देखो पहले हल्दी घाटी का युद्ध था, युद्ध करने वही आएगा मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन आया था अभी, ये मानसिंह। 76 में युद्ध हुआ था ना, एकदम गर्मी के महीने में, जून में। उसके बाद उसके साथ साथ आ गया था 77 में शाहबाज खान, मानसी के साथ आ गया था, यानी मानसी के साथ साथ आया था 77 में। साथ साथ करते 77, ठीक है ना। से शाहबाज खान, से 77 में। फिर ये 3 बार हो रहा है, मतलब 3 बार आया था शाहबाज खान, 77, 78, 79 लगातार आया था, ठीक है ना। 3 साल मत मान लो, ठीक है। शाहबाज खान 3 साल आया था लगातार। से शाहबाज खान, से 77, 78, 79, याद रखना। 1577, 1578, 1579। उसके बाद 80 तो खाना खाने आई है, याद ही आपको, रहीम खान खाना अब्दुल 80 यानी 1580 में आया था। ये खाना खाने या मार खाने आया था महाराणा प्रताप से। उसके बाद देखो ये सुल्तान है ना, शेरी माँ सुल्तान, 1582, आपको याद होगा अक्टूबर 1582 दिवेर युद्ध है ये, ठीक है ना। ये कौन सा युद्ध है, दिवेर वाला युद्ध है, अक्टूबर में हुआ था ना, अक्टूबर 1582। तो दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी, दीवार क्यों कहा जाता है, दिवेर यानी दीवार, मेवाड़ की मैराथन। तो ये सुल्तान को एक महान आया था, ये काका था अकबर का, ये कोई दीवाना बन रहा था ऐसे आके वहाँ। तो शेरीमा सुल्तान को क्या है, अमर सिंह ने गुस्से में आके, ठीक है ना, घोड़े समेत ही ना उनको दफना दिया था ज़मीन के अंदर ही, ठीक है, एक ही वार के अंदर अपने भाले या तलवार से। तो ये सुल्तान का कल्याण कर दिया था, ठीक है ना। सुल्तान का किसने कल्याण किया अभी, अमर सिंह ने। कब किया था, दिवेर युद्ध में किया था, ठीक है, 1582 में, ठीक है, याद रखना दिवेर युद्ध, ये सुल्तान बन रहा था। उसके बाद 84-85 में जगन्नाथ कछुआ आया था। 84-85 में कौन आया था, जगन्नाथ कछुआ। और 1585 के बाद कोई युद्ध अभियान नहीं था। अकबर ने फिर 1585 के बाद कोई युद्ध अभियान नहीं भेजा, और 1585 में ही फिर वो चावंड को राजधानी बना ली थी महाराणा प्रताप ने, और चित्रकला का विकास किया। तो ये याद रखना, 1585 के बाद कोई युद्ध का अभियान नहीं था। अकबर ने देख लिया था भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये यहाँ राजस्थान के वीर हैं महाराणा अमर सिंह और पुंजा भील और अन्य राजपूत और सरदार हैं, तो इनसे बार बार ये मार खाने के बाद कभी सुल्तान आता, कभी कोई आओ चाहे, ये उनको हार ही नसीब हुई थी। तो ये देखो एक बार और याद रखना, ये पहले मान सिंह आया था युद्ध करने, फिर शाहबाज खान 77 में, फिर खाना खाने आया 1580 में, रहीम खान खाना, और शेरीमा सुल्तान 1582 में दिवेर युद्ध में, और लास्ट में कौन आया था अभी अंत में युद्ध करने, ये देखो पहले मान सिंह कछुआ, लास्ट में भी कछुआ है, ठीक है, जगन्नाथ कछुआ। ये कछुआ है, ये आमेर के, ये जगन्नाथ कछुआ कौन है भी, ये वो है जिसको अकबर ने उदयपुर दे दिया था, ठीक है ना। और ये फिर लालच में आके युद्ध करने आया था कि महाराणा प्रताप को बंदी बना लूँगा, बड़ी सेना लेके आया था, लेकिन इसकी भी हार हुई थी, ठीक है ना। और शेरीमा सुल्तान तो बैठा था कुंभलगढ़ के अंदर, जो दिवेर है ना, दिवेर नामक स्थान पर राजा बन के, तो वहाँ युद्ध हुआ था। और सुल्तान का कल्याण किसने कर दिया था, अमर सिंह ने, घोड़े समेत ही उसको एक ही बार में मार दिया था। और खान खाना कौन अभी, ये वो खान खाना, खाना खा खा कर ये शेर बन रहे थे, ठीक है ना। तो शेरपुर में इसकी जो रानियों को अमर सिंह ने बंदी बना लिया था, ठीक है। तो खान खाना 80 तो खाने खाना आए हैं, ठीक है, मार खाने आए हैं, ठीक है, 80 में आया था। शाहबाज खान कब आया था अभी, 77 में, से 77, से शाहबाज खान। और मान सिंह आपको पता ही है, ये हल्दी घाटी युद्ध में आया था, ये युद्ध करने आए थे, याद रखना, ठीक है, ये तो आए थे युद्ध करने। और वो जो शिष्टमंडल था ना समझाने वाला, जलन के मारे वो 4 अलग हैं, ठीक है। यानी 1572 में जो, याद रखना, 1572 में
बेहतरीन काम हुआ था। तो जलन हुई थी जलाल खां को, फिर मान सिंह को, फिर उसके पिताजी को भगवंत मान को, और लास्ट में टोडी है ना टोडरमल उसको। लेकिन युद्ध करने ये आए थे, युद्ध वाले ये हैं। मान सिंह आया था हल्दी घाटी का युद्ध करने, उसके साथ साथ आ गया शाहबाज खां 77 78 79, ये 3 बार आया था। फिर रहीम खान खाना खाने खाने 80 तो, फिर सुल्तान दिवेर के युद्ध में 1582 में ये भी मारा गया। फिर जगन्नाथ कछुआ ये भी आया था लास्ट में 84 85 ना अंतिम में। तो पहले भी कछुआ आए और लास्ट में भी कछुआ। तो 1585 के बाद कोई युद्ध बयान नहीं था। ये क्या है भी, आप गए ही होंगे कभी। यहाँ ये महाराणा प्रताप की छतरी है, खेजड़ बांध या केजड़ बांध बोलते हैं ना, केजड़ झील, ये यहाँ उनकी छतरी बनी हुई है, आप देख रहे होंगे। ये है ना इधर, ये छतरी है इनकी, आप देख रहे होंगे ये। तो ये बहुत सुंदर सी है, कभी आप जाओ तो देखना। सावंड व बारडोली गांव के बीच में ये, यानी बारडोली क्यों कहते हैं इसको, यानी एक बारडोली जगह का नाम है, गांव का नाम है। यानी बड़े आदमी थे महाराणा प्रताप बड़ी, यानी बारडोली, तो ये बारडोली में है। और इस ये जो झील आप देख रहे हो सुंदर सी, केजड़ बांध या केजड़ झील या खेजड़ जो भी है ना, ये है वो, ठीक है ना। कभी जाओ तो देखना, ये सुंदर सी, बहुत सुंदर है ये क्या है अभी, ये वो रक्तलाई है, ठीक है। रक्ताल रक्तलाई, यहीं युद्ध हुआ था, ठीक है ना। ये रक्त से भर गई थी, ठीक है ना, खून से, वीरों के खून से। यहीं पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अंत में आके यहाँ इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उसने उस समय जब बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जब 18 जून, यानी जून में मानसून तो आता ही है, तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी वहाँ। तो जो पहाड़ियों पे जो वीर पुरुष है और कट्टे थे, उनके खून से ये बरसात के साथ आके यहाँ पानी इकट्ठा हो गया था। तो ये पूरी की पूरी क्या है, ये खून से भर गई थी, यानी। तो इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, रकत तलाई कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, रकत तलाई कहाँ है भी, रकत तलाई कहाँ है, ये कौन सा किला है अभी, कौन सा दुर्ग है, कभी आपने देखा होगा। कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ कहाँ है अभी, उदयपुर में या राजसमंद में। पहले तो मेवाड़ में था, लेकिन अब ये कहाँ है, राजसमंद में है, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा है, कभी आप जाओ तो देखना। ये देखो बहुत ही सुंदर सा है किला, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके ये दीवारें हैं चारों ओर, बहुत ही मजबूत किला है। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा, ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि ऊपर से देखने पे सिर की जो पगड़ी है वो भी नीचे गिर जाती है। ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, कभी जाओ तो देखना, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। ये देखो कुंभलगढ़ है ना, राजसमंद के अंदर, कितना सुंदर है। इसकी जो ऊपरी ऊपर का है ना, कटारगढ़ बोलते हैं जिसे, ऊपरी ऊपर क्या है, कटारगढ़ है इसके अंदर। तो वहाँ रहते थे महाराणा प्रताप, ठीक है ना। बचपन कटारगढ़ में बीता था महाराणा प्रताप का, और जन्म है ना इसके अंदर बादल महल है ना, वहाँ हुआ था। कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और जो ऊपरी ऊपर रहते हैं ना, महाराणा प्रताप रहते थे, उसको क्या बोलते हैं, कटारगढ़, यानी ये ऊपरी ऊपर है, ये कटारगढ़ है। आप कभी जाओ तो देखना आप, बहुत ही सुंदर है ये देखो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। कुंभलगढ़ है ये, राजसमंद के अंदर। ये देखो राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग, ये उसकी विशेषता है कुछ। देखो कहते हैं कि इसकी ये जो दीवार है ना, ये जो बाहरी दीवार है, ये 36 किलोमीटर लंबी चौड़ी है, ठीक है ना। इसकी बाहरी प्राचीर कितने किलोमीटर है, 36। और इसके बारे में एक विशेषता कई बार आती है कि इस पर 8 घुड़सवार है ना, 8 एक साथ चल सकते हैं, ठीक है। ये कक्षा 10 में भी लिखा हुआ है 8 घुड़सवार। तभी तो इसको जेम्स टोड ने इसके जो ये बुर्ज वगैरह है ना, ये बने देख कर, ठीक है ना, ये बुर्ज वगैरह देख कर इनके ये, और इनकी जो बाहरी है सुरक्षा देख कर, इतनी मजबूत दीवार है ये, बहुत चौड़ी है, ठीक है। 8 घुड़सवार एक साथ जा सकते हैं इस पर। 36 किलोमीटर लंबाई है इसकी, बाहरी ऐसे दीवार की ये रक्षा प्राचीर बोलते हैं इसको। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को देखकर
इसकी जो ये भारी बुर्ज वगैरह इनको देखकर इसकी संज्ञा, इसकी विशेषता किस दुर्ग से की? एस्ट्रकन दुर्ग है ना, उससे की थी। ये क्या है भाई? ये वो पहाड़ी है जहाँ से चेतक है ना ने छलांग लगाई थी, ठीक है ना। ये ऊंची पहाड़ी है, इससे यहाँ 22-23 फीट एक नाला पड़ता है नीचे। आप देखोगे कभी जाओ तो देखना, ये इधर नीचे एक नाला है, वहाँ बहता रहता है, जिससे नीचे है थोड़ा। इस पहाड़ी से ना एक दूसरी जगह पहाड़ी है, उस नाले तक छलांग लगाए थे। ये 22 फुट कूद गया था इनका घोड़ा, चोटिल होने के बाद है ना। जो हमने पीछे देखे थे ना, वहाँ से लेके आया था ये, ठीक है। ये रक्तला यहाँ युद्ध हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ उनका घोड़ा चोटिल हो गया था, ठीक है, महाराणा प्रताप का। वो आती है ना मर्दाना आती, उसके सूंड में वो कटार कोई ऐसे खंजर था, उससे इसका पैर कट गया था। फिर ये रक्तलाई से ना ये हल्दी घाटी के दूसरी ओर है ना चेतक है ना ने छलांग लगाई थी, ठीक है। भागता हुआ दौड़ता हुआ यहाँ अपनी रक्षा करते हुए ले आया था महाराणा प्रताप को। और यहाँ से क्या है, छलांग लगा दी थी, ठीक है, आगे। और छलांग लगाते थोड़ी दूर चलने के बाद ये गिर पड़ा और इसकी मृत्यु हो गई थी। कभी याद रखना ये देखो 2 तलवार रखते थे भी महाराणा प्रताप, ये देखे ना, दो, एक दुश्मन के लिए एक अपने लिए। कोई दुश्मन है ना, कोई बिना तलवार के ना लड़ने है, इतने वीर थे भी महाराणा प्रताप। तो 2 तलवारें रखते थे। और इनका ये घोड़ा आप देख रहे होंगे पैर कटने के, ये नीचे जो है ना शक्ति सिंह, ठीक है, इसने मदद की थी फिर अपना घोड़ा देकर। ये बलशाली घोड़ा, इसलिए इसकी समाधि भी वो, इसको फिर ये शिव मंदिर तक ले गए थे। और वो एक मंदिर है शिव मंदिर पास में, वो आपको दिखाया था, वहाँ उसकी बलित्सा में उसकी समाधि बना गई थी चेतक की। तो ये याद रखना भी, ये भी एक स्वामी भक्त घोड़ा था। ये देखो आपने देखा ना, पहले देखा था, ये चेतक की समाधि है, ठीक है। ये शिव जी का वो मंदिर है, शिव मंदिर, उसके पास ले गए थे उनको महाराणा। तो ये यहाँ उसकी समाधि है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये चेतक चबूतरा। देखो मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, पढ़ के दिखा देता हूँ मैं कि हेयर फेल डेड ऑन जून की, ये कब उनकी समाधि बनाई गई थी। ये देखो ये कब 21 जून की बात है ये, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि चेतक की मृत्यु कब हुई थी? 21 जून 1576 को, क्योंकि 18 जून को तो युद्ध शुरू हुआ था, 21 जून को ये ख़त्म हो गया था हल्दी घाटी का युद्ध 3 दिनों में ही। तो ये 21 जून है ना, उस दिन ही उसकी मृत्यु हुई थी चेतक। द डेयरिंग एंड डिवोटेड हॉर्स, डेयरिंग यानी साहसी और डिवोटेड क्या होता है भी? स्वामी भक्त होता है। कोई बता सकता है कि ये आर्टिकल दे के बाद ये डेयरिंग एंड डिवोटेड क्या है? एडजेक्टिव है या पार्टिसिपल है या वर्ब है, क्या ये एक्चुअल ऐसे ही पूछ लिया इंग्लिश में। ये नाउन है या क्या है? ये एडवर्ब है, वर्ब है या पार्टिसिपल है, क्या ये? द आर्टिकल लगा आगे, नाउन नहीं है। नाउन तो ये आगे है, हॉर्स, ठीक है ना, द हॉर्स। तो बीच में क्या आते हैं? नाउन और आर्टिकल के बीच में क्या आते हैं? एडजेक्टिव। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, ठीक है ना। डेयरिंग भी एडजेक्टिव है, यानी डेयरिंग हॉर्स, डिवोटेड हॉर्स, ठीक है, ऐसा याद रखना। चलो ये पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हेयर फेल डेड, यानी गिरने से, पहाड़ी से गिरने से 21 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये साहसी और स्वामी भक्त डिवोटेड हॉर्स था, किसका था भी? वो महाराणा प्रताप का। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैडली वाउंडेड, यानी इन स्पाइट यानी के बावजूद, यानी बहुत ज़्यादा बैडली यानी बुरी तरीके से वाउंडेड हो गया था, यानी ये घायल हो गया था, इनके पैर से खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। घाव होने के बावजूद भी चेतक सेवड, चेतक ने बचाया था हिज मास्टर, अपने मालिक को यानी महाराणा प्रताप को बचाया था। इन हिज क्रिटिकल हॉर, ये बहुत अच्छा है भाई। क्रिटिकल मैं अक्सर बोलता ही रहता हूँ। क्रिटिकल का अर्थ होता है यानी जो आपदा आती है ना, जो विपत्ति आती है, बुरा समय आता है, तो क्रिटिकल टाइम सबके आता है लाइफ में। तो ये क्रिटिकल हॉर या क्रिटिकल टाइम में महाराणा प्रताप की रक्षा की थी इस वाउंडेड हॉर्स ने।
और ये काफ़ी डेयरिंग डिवोटेड हॉर्स है, स्वामी भक्त जानवर है ये चेतक महाराणा प्रताप का। बाई कैरिंग हिम, उसको ले जाते हुए फ्रॉम रक्तलाई, आपको रक्तलाई दिखाई थी ना, यानी ये रक्तलाई में युद्ध हुआ ना, वहाँ से टू द अदर एंड ऑफ द हल्दी घाटी, यानी जो अदर एंड है ना, यानी दूसरी छोर है, दूसरा जो किनारा है हल्दी घाटी, ये दूसरी ओर ले गया था ये, बाई जंपिंग एंड जंप करते हुए अक्रॉस द नियर बाई स्ट्रीम। नियर बाई स्ट्रीम यानी कोई धारा बह रहा था, एक नाला बह रहा था 22 फुट का, ठीक है ना। बहुत तेज़ बारिश हुई थी उस समय 18 जून को, जब युद्ध हो रहा था, बीच में बारिश शुरू हो गई थी, तो उस 2-3 दिन बारिश हुई, तो युद्ध भी करते रहे थे। बारिश जंगल है वैसे हल्दी घाटी का, तो वो बीच में जो बारिश हुई ना, उससे वो नाला बहुत तेज़ी से बह रहा था, ठीक है ना। ये स्ट्रीम जो नाला है एक, कभी आप जाओ तो देखना, तो उस पहाड़ी से उसने छलांग लगा दी थी चेतक ने। वो 22-23 फुट की दूरी है, और इतनी दूरी से, इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के कारण और चेतक बेचारा मर गया था, और यहीं उनको दफनाया गया था बलीचा के अंदर। थोड़ी दूर है ये शिव मंदिर बलीचा, आप कभी जाओ तो यहीं उसकी ये समाधि है। और ये काफ़ी स्वामी भक्त है, उसने अपनी मालिक की ऐसे बचाया उस क्रिटिकल टाइम में, अपनी जान देकर भी। तो इनका ये जो सेक्रीफाई है चेतक, यानी उनका जो त्याग है, बलिदान है, उसको हमेशा याद किया जाता रहता है। ये उसकी समाधि है, कभी जाओ तो आप देख लेना। ये जो बोर्ड लगा ना, ये तो ये देखो आप, ये तो सरकार ने किया, ये कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको उखाड़ दिया है। ये सरकार ऐसी मनमर्जी से, यानी ये जो हमारी विरासत है उनको इसमें परिवर्तन करती रहती है, कभी सौंदर्यीकरण के नाम से, कभी ये तो इतिहास है, ये तो मिटाते रहते हैं। तो ये पहले लिखी हुई थी ऐसी है, अब शायद ये लगवा दी गई होगी। ये यहाँ पे ये चेतक चबूतरा है, ये यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब होगा शायद, कभी आप जाओ तो देख लेना, ठीक है। चेतक चबूतरा, इसमें ये ऐसे ही लिखा हुआ था पहले तो, अब शायद कुछ ये तारीख को लेके विवाद था, कोई 21 जून 18 जून ऐसे तब लिख दिया होगा कोई, तो याद रखना आप। ये चेतक का चबूतरा, चेतक की समाधि बलशाली थे तो बलीचा में थी, याद रखना बलीचा, ठीक है। ये देखो अंत में 19 जनवरी 1597 में चावंड के पास बाडोली गांव है, चावंड के पास 57 साल की उम्र में महाराणा प्रताप है ना, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई थी, हमारे बीच नहीं रहे 19 जनवरी 1597 को। ये देखो अपने इसके साथ ये पुंजा भील, आपको देख रहे होंगे आप, ये इधर ये पुंजा भील है, ये इनके अमर सिंह हैं साथ में, उसका बेटा अमर सिंह, और ये उसकी प्रजा है। तो कैसे अपनी प्रजा के साथ ये रहते थे महाराणा प्रताप, उनके जैसे ही रहते थे, ठीक है ना। और ये पीछे आप ये देख रहे होंगे, ये महिलाएं भी इधर ये है ना, ये तो ये देखो कैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं कैसे, तो यानी अपनी प्रजा के लिए स्वामी भक्त थे, ठीक है ना। ये उनकी रक्षा करते थे, ठीक है, अपनी प्रजा की, अपनी मातृभूमि की। तो इसलिए ये तो भील है, पुंजा भील है, और उनके जो साथी हैं राजपूत सरदार है, सब उनके साथ थे, लड़े थे तन मन धन से। लेकिन कुछ मान सिंह जैसे अपवाद थे, उन्होंने साथ नहीं दिया था। ये आमेर के, जयपुर इधर के शासक राजपूतों ने साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मेवाड़ी देखो हार नहीं मानी थी अपनी, कितनी विपट परिस्थितियाँ थी, धन का अभाव भी था, फिर भी उन्हें हार नहीं मानते हुए झुके ही नहीं थे। अकबर जैसे भी जो महाराणा हैं झुके नहीं थे अकबर के सामने भी। तो ऐसे वीर पुरुष कभी जाओ तो आप देखना भी, उनके चावंड के पास है बाडोली गांव है, वहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, और छतरी बोलते हैं जिसे, छतरी बनी हुई है 57 साल की उम्र में। ये हमारे बीच नहीं रहे थे। तो आज हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।